हमने आपको बताया था कि किस तरह से बंगाल में कम्युनिस्ट और तृणमूल शासन ने वहां पर व्यापार की संभावनाओं को अपनी हरकतों से चौपट कर दिया है। अब ऐसा ही एक नया मामला आया है कलकत्ता की एक चाय बनाने वाली युवती का। एक हैरान कर देने वाली घटना में रशियन चाय वाली के नाम से मशहूर युवा एंटरप्रेन्योर पापिया घोषाल को स्थानीय लोगों के दबाव में आकर अपनी दुकान बंद करनी पड़ी है। ये मामला कलकत्ता के हावड़ा सदर सब डिवीजन के अंदुल का है, जहां पर चाय की दुकान चलाने वाली घोषाल का आरोप है कि उन्हें स्थानीय लोगों की ओर से मॉरल पुलिसिंग और लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है। ये वही बंगाल है जहां पर एक के बाद एक बड़े उद्योगों के पलायन की कहानियां आप आए दिन समाचारों में पढ़ते और देखते आ रहे होंगे। यानी बड़े ही नहीं बल्कि छोटे कारोबारियों के लिए भी ममता बनर्जी का बंगाल अब सुरक्षित जगह नहीं रह गया है। देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल पापिया घोषाल ने 4 महीने पहले अपनी नौकरी छोड़कर अंकुरहाटी में नेशनल हाईवे नंबर 16 के पास चाय की दुकान खोली थी। उसका सपना था कि वो अपना एक बिजनेस चलाए, लेकिन जैसे जैसे उनका बिजनेस मशहूर होने लगा उन्हें लोग परेशान करने लगे और आखिरकार उन्हें अपनी दुकान बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। घोषाल का दावा है कि गांव में एक फतवे के साथ पोस्टर लगाया गया था जिसमें लिखा था कि उन्हें अपनी दुकान बंद करनी होगी। स्थानीय लोगों ने उन पर गांव का माहौल खराब करने तक का आरोप लगाया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी प्रोपेगेंडा चलाया कि उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मौजूद तस्वीरें गैर सामाजिक तत्वों को गांव की तरफ आकर्षित कर रही है। पीड़िता कारोबारी घोषाल ने समाचार चैनल इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि वो नहीं जानती कि ये लोग कौन हैं। उन्होंने धमकियों के बारे में बताया कि कुछ लोग यहां आए और एक नोटिस चस्पा कर कहने लगे कि मैं अपनी दुकान दोबारा ना खोलूं, मुझे इससे बहुत दुख हुआ। हालांकि घोषाल ने साथ साथ ये भी कहा कि वे एक तरफ से सिर्फ एंटी सोशल लोग हैं और उन्हें नहीं लगता कि ये मामला सांप्रदायिक है। उन्होंने इसे उन लोगों की मानसिकता की समस्या बताया। घोषाल बताती हैं कि स्थानीय क्लबों ने मुझसे पैसे मांगे थे, मैंने पैसे देने का वादा भी किया था, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। स्थानीय प्रशासन भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। मैं अपना स्टोर दोबारा खोलना चाहती थी। मेरी सुंदरता या मेरे कपड़ों से किसी को मेरे कैरेक्टर का फैसला नहीं करना चाहिए। जिन क्लब की बात घोषाल कर रही हैं, उन्होंने कहा है कि घोषाल ये दुकान खुद नहीं चला रही थी बल्कि दूसरों की मदद ले रही थी। वहीं स्थानीय लोगों ने उनका कारोबार बंद करवाने पर कहा कि ये गांव के नियमों के खिलाफ था। घोषाल ने इन सभी आरोपों को नकारा है और डोमजूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। घोषाल की चिंता ये है कि आखिर वो अपना कारोबार बंगाल में कब और कैसे शुरू कर सकेंगी, जब उन्हें इस छोटी सी पहल के लिए इस तरह से फतवा निकालकर डराया धमकाया जा रहा है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उसी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का भी अहम हिस्सा है, जिसमें उनकी सहयोगी कांग्रेस लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसे नारे भी देती है। जमीनी सच्चाई इन नारों की क्या है वो हम घोषाल की कहानी से समझ ही सकते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया मंच पर द वायर की कथित पत्रकार आरफा खानम शेरवानी भी समाज में पितृसत्ता के बारे में कुछ आरोप लगा रही थी। एक सवाल उनसे भी है कि क्या उन्हें बंगाल की इस घटना में पितृसत्ता की झलक नजर आती है, जहां पर एक महिला उद्यमी को कुछ अराजक गुंडों द्वारा धमकाया जाता है, फतवे जारी किए जाते हैं और फिर उन्हें आखिर में अपनी पहल को बंद करना होता है। और ये सब उस बंगाल में हुआ जो कभी भारत के उद्योगों का एक अहम केंद्र हुआ करता था।